हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 0.1 m सांद्रता के लवण Ba के लिए pH तथा प्रतिशत अल्फा का मान क्रमशः क्या है? दिया है Ha के लिए Kc बराबर 10⁻⁻6 तथा BOH के लिए Kb बराबर 10⁻⁻6। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 7, 10%, विकल्प बी है 5 और 0.1%, विकल्प सी है 5 और 10% और विकल्प डी है 7 और 1%। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से मुख्य अवधारणा में इस प्रश्न को हल करने के लिए जैसा कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यहाँ हमें दिया हुआ है Ha प्लस H अर्थात BOH। ये जो है यहाँ से अभिक्रिया करके Ba और साथ में निर्माण होता है H2O का। तो सामान्य रूप से ये जो है दुर्बल अम्ल दिया हुआ है और ये जो है दुर्बल क्षार है। यदि हम इसके जो मान दिए हुए हैं उनको क्रमबद्ध रूप से लिखें तो यहाँ हमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसा कि सबसे पहले तो हम जानते हैं pKw का मान तो हम जानते ही है, इसका मान तो 14 होता ही है। साथ में हमें क्या मान दिए हुए हैं, तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है pKa का मान दिया हुआ है। ये जो है इसका मान होता है -log Ka, चूँकि इसका मान दिया हुआ है 10⁻⁻6 तो इसमें इसका मान रखते ही हमारे पास इसका मान आ गया 6। इसी प्रकार pK भी हमें दिया हुआ है, ये भी होता है -log Kb। तो चूँकि इसका मान Kb का मान हमें अर्थात Ka का मान हमें क्या दिया हुआ था, तो ये मान हमें दिया हुआ था प्रश्न अनुसार 10⁻⁻6। और ये जो है हमें Kb का मान भी हमें दिया हुआ है 10⁻⁻6। लेकिन इसको जब हम लॉग में जिसका आधार 10 है उसके साथ हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो यहाँ पर अब हम जो है सूत्र लगाएंगे pH बराबर 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb। ये जो है सूत्र की मदद से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें जो है हम सबके मान रख देते हैं जिस जिसका मान हमें दिया हुआ है। तो pH बराबर 1/2 14 प्लस 6 माइनस 6, ये जो है मान हमने इसमें रख दिए और इसे हल करने पर हमारे पास pH का मान आ जाएगा, इसे हल करने पर 7। तो pH का मान हमारे पास कितना आ गया 7। अब इसे हम आगे हल करते हैं। चूँकि हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें निकालना है अल्फ़ा और ज्ञात करना है। तो अल्फ़ा का जो है हम यहाँ सीधा सूत्र लगाएंगे KW/KA गुणा KB। ये जो है सूत्र हम प्रयोग में लेंगे और सबका मान रख देंगे। तो यहाँ हमें मान दिया हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं KW का मान होता है 10⁻⁻14 और साथ में Ka का मान तो हमें दिया ही हुआ है 10⁻⁻6 और Kb का मान भी 10⁻⁻6। जब हम इसे यहाँ से हल करेंगे तो अल्फ़ा का मान यहाँ से हमें प्राप्त होगा 10⁻⁻1। यदि हम इसको प्रतिशत में देखें तो अल्फ़ा का प्रतिशत मान में क्या होगा, 10⁻⁻1 को गुणा करेंगे हम 100 से, तो इसका अल्फ़ा का मान जो है प्रतिशत में हमें प्राप्त हो जाएगा 10%। तो ये हमें जो है अल्फ़ा का मान प्रतिशत में आ गया। अब आइए विकल्प चुनते हैं। तो हमारे पास pH आ गया 7 और अल्फ़ा का मान आ गया प्रतिशत में 10%। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।